कहते हैं वजीफा मैंने पढ़ा है तो वजीफा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत में ही हो गया है। वो बात कहते हैं वजीफा उल्ट पड़ गया है। बड़े वजीफे उलट पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद उल्ट नहीं पड़ता। दरूद है ही सीधा, ये उल्टों को भी सीधा कर देता है। तो दरूद पढ़े और ये मुंह भी मीठा रखेगा, ये दिल भी ठंडा रखेगा, ये दुनिया भी ठंडी रखेगा और आखिरत भी ठंडी कर देगा। दरूद चिराग भी है, दरूद कस्तूरी भी है, खुशबू भी है, महक भी है, शहद भी है, गुलाब भी है, खंड भी है और सीने की ठंड। दूसरी नमाज तक का वक्त दरमियान के अंदर होने वाले गुनाहों का कुफारा, एक जुमा दूसरे जुमे तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक गुनाहों का कुफारा है। तो ये अल्लाह की करम नवाजियों के अदा। बल्कि फरमाया हमने तुमको जो बड़े गुनाहों से मना कर रखा है, अगर तुम उन गुनाहों से अपने आप को बचा लो तो हम उसके सिले के अंदर तुम्हारे छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर। एक तो है कि तुम वुजू करोगे तो झड़ेंगे, एक तो यह है कि तुम कुछ अमाल करोगे तो उसकी बरकत से ये गुनाह साथ झड़ जाएंगे। एक बंदा मुझे कहने लगा कि बड़ी परेशानियां हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो। तो उसने कहा मैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने कहा कि आपके घर के सामने गली कितनी चौड़ी है? तो वो कहने लगा 12 फुट की गली है। तो मैंने कहा कि आपने जो थड़ा बनाया है वो कितना आपने बनाया? कहता 3 सीढ़ियां। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं है? 12 फुट की गली है, लोगों की बेचारों की कभी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जनाजे भी गुजरते हैं, और तुमने 3 सीढ़ियां उस गली के अंदर रखी हुई हैं और तुम समझते हो कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तुम लम्हा लम्हा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ। एक शख्स हुजूर की खिदमत में आया और उसने हुजूर से एक अजीब सवाल किया। उसने कहा हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिए कि अगर मैं वो करूं तो मुझसे अल्लाह भी प्यार करे और अल्लाह की मखलूक भी मुझसे प्यार करे। अल्लाह के महबूब ने उसको जो जवाब दिया उसका मफहूम सुन लीजिए। आका करीम ने फरमाया जो दुनिया में मौजूद है मुयस्सर है उससे बेरगबत हो जाओ कि ये बंदा दुनिया में रह के भी दुनिया का नहीं मेरा है, और जो लोगों के पास है उनसे बेनियाज हो जाओ तो लोग तुझसे प्यार करेंगे। और अगर तू लोगों की जेबों पे नजर रखेगा और लोगों की दौलत में उनके माल में तुझे रगबत होगी तो फरमाया कि फिर लोग तुझसे दूर हट जाएंगे। तो अल्लाह कनात का नूर अता फरमाता है शख्स को जो अच्छे और वो आजकल वो कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो उसके इतने इलाज आ गए हैं कि अभी तक जो दुनिया के माहिरीन बैठे हैं सर जोड़ के उनको भी नहीं पता जो इलाज यहाँ मौजूद है। कोई कहता है प्याज खाओ तो खत्म हो जाएगा, कोई कहता है फलां चीज खाओ तो खत्म हो जाएगा। तो वो कोई बंदा अरब से आया यहाँ, तो वापस जब गया तो कहा कि आप वहाँ गए थे बड़े शरीर में, तो वहाँ के लोगों के हवाल सुनाओ। तो उसने कहा कुल्लो तबीब कुल्लो मुफ्ती, सारे के सारे डॉक्टर हैं और सारे सारे मुफ्ती। फतवा भी हर बंदा देता है और हर बंदा जो है वो कोई ना कोई नुस्खा भी। लोग आए जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं, लखा लोग आए जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहिंदे ने ओदी खाके पा जया कोई नहीं। और आजम चिश्ती मरहूम सारी जिंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात। तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्न चंद बदर शाह, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मखमूर रखी हिन मद भरी। दो अबरू कोस मिसाल दिसन, दो अबरू कोस जैती नोक मिया दे तीर छुटन, लबा सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन करियां। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा आसना का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे। इस्लाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, जरा सुनिए और इसका लुत्फ लीजिए। जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि वो अल्लाह के अलावा कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं करेगा, जब भी कोई मुश्किल हुई, जब भी तकलीफ हुई तो वो सवाल मालिक की दहलीज पे करेगा, वो मुसल्ला बिछाएगा, रब से कहेगा मेरा मसला ये है। जो शख्स मुझे ये जमानत दे कि वो अल्लाह की दहलीज पे अपने सवाल रखेगा, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कहेगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अतकफ़लु लहू बिल जन्नह, मैं उसको जन्नत की मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, 2.5 पारे, हमें कोई तावीज ही करते हैं, हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह 2.5 पारे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो आप कोई तावीज ही लिखते हैं, कारोबार में बरकत नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ो ना सूरा वाक़या, 3 रुकू है, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख लें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत तो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ।
आओ सजदों पे आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हाल में मुस्तरज़िकुन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खा। शादू ने किसी बुराई को नहीं छोड़ा जिससे हमें मना न कर दिया। इब्ने आशूर ने लिखा है कि जितने भी मफासद हैं, जितने भी गुनाह हैं, उन गुनाह की जड़ ये तीन चीजें, बेहयाई, मुनकर और बागी। और इन तीन चीजों से मना करके गोया सारा रास्ता बंद कर दिया गया गुनाह का और बुराई का, और तीन चीजों का हुक्म देकर खैर के सारे रास्ते खोल दिए गए। तो इसी एक आयत करीमा पे अगर अमल नसीब हो जाए तो पूरे दीन की लताफतें और बरकतें नसीब होना शुरू हो। से जब वापस आते हैं तो जब आखिरी दिन होता है तो हर बंदा अपना सामान तोल रहा होता है, क्यों मियाँ एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। हालांकि अगर 2, 3, 4 किलो बढ़ भी गया तो वो वैसे भी गुजरने देते हैं, या चंद रियाल देंगे तो आप गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद चंद लम्हों की परेशानी से बचने के लिए बार बार अपना सामान तोड़ रहे होते हैं कि वहां जाके परेशानी ना हो। यार आबे जमजम है, खजूरें हैं, उनका वजन बढ़ गया तो परेशानी होगी और तुम इससे डरते हो। और अगर बुराइयों का वजन बढ़ गया तो कहा वजन कबलान तुजनु, कबल इससे कि तुम्हारा वजन किया जाए, तुम वजन पहले करके देख लो। तुम्हें पता है तुम खड़े कहाँ, हर शख्स को पता है मेरे पास नेकियां कितनी हैं, हर शख्स को पता है मेरे पास बुराइयां कितनी हैं। नेकियां महज अल्लाह की रजा के लिए कितनी हैं, फसाद नियत का शिकार कितने अमल हैं, रियाकारी किन के साथ जुड़ गई, मेरे कौन से अमाल हैं जो उजब ने बर्बाद कर दिए। हर बंदे को पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, अपने अमल का उसे मुहासबा करना के चाहिए। पास एक मुसलमान मेहमान ठहरा तो उसने अंगूर पेश किए, तो उसने बड़े शौक से लिए। थोड़ी देर के बाद वो शराब ले आया। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मैं शराब नहीं लेता। तो उसने हंस के कहा ये जो अंगूर आपने खाए हैं शराब इसी से कशीद होती है। मुसलमान ने कहा कि आपकी अहलिया किधर है? तो वो अपनी अहलिया को बुला लाया। आपकी कोई औलाद भी है? कहा हाँ मेरी बेटी है, उसको भी बुला ला। तो उसको भी बुला लाया। जब दोनों आग खड़ी हुई तो कहा कि ये हलाल है तेरे लिए और ये बेटी उसी की है और ये हलाल नहीं। तो जब उस यहूदी ने ये बात सुनी, फकाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई, व अस्मा आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई, व अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आते और दूर से ही कहते नहीं मेरा वीर भी आ गया, तो सबके सर झुक जाते थे, कहते नहीं 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 शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, हम तो आपस में बात कर रही हैं। और फिर जब किसी बहन के वीर को मुतफिका तौर पे सारी कह दें कि तेरा वीर ही सोना है, तो फिर उसका फख्र तो दीदनी हो ना, फिर उनका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता। इब्ने हश्शाम सीरत की सबसे पहली किताब, उसमें ये वाक़या लिखा है कि फिर हज़रत शीमा हुजूर को अपनी आगोश में लेकर समेटती और फिर चूमती और फिर वो लोरी देती, और वो लोरी के लफ्ज़ भी लिखे हैं, रब्बना अब के लना मुहम्मदा हत्ता अराहो याफ़ियम व अमरदा, अल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लम्हे आए जवानों का भी सरदार हो। और फिर झूम जाती और क्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं, और फिर कहते हैं काश कि मैं ये ईंट होता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे, एक चिड़िया एक शाख से उड़ के दूसरी शाख पे जाती, वहां से उड़ के फिर दूसरी शाख पे आती। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, कहा चिड़िया कितनी मौज में है, जिस शाख पे चाहे बैठती है, और कयामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खारजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागा ही चरागा, खुशबू ही खुशबू, उजाले ही उजाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक। मिस्र में
کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی کرسیاں تھیں اور انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں. تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 6 صدی عیسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے. عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑا غار تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرصع کرسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے. اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے اور باہر سے دیوار چن دیتے. اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے، وہ ایک دردناک کہانی ہے، اس کا تصور کر کے بندہ کانپ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کے پانی سے جو قطرے گرتے ہیں، وہ اس دور کی سپر طاقت سلطنت روم کا شہنشاہ کیسر، کہا کیسر کے خون سے وہ قطرائے وضو زیادہ قیمتی ہے جو محمد عربی کے غلام کے بدن کو چھو کے گزرتا ہے. بن عمر ایک صحابی ہیں اور فتح مکہ والے سال ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو کسی نے ذکر کیا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا اور آئز بن عمر کا نام بعد میں لیا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ناراض ہو گئے اور فرمایا ایسا نہیں کرو گے. تو سردار ہیں قوم کے ابو سفیان اور یہ آئز ایک سادہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں لہٰذا نام لیتے ہوئے تم پہلے اس کا نام. جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں. کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو الٹ کے رکھ دو. یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو. فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال